नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो हमारे चारों तरफ है लेकिन हमें दिखती नहीं। ये है हीट ट्रांसफर यानी गर्मी का सफर। ये वो ताकत है जो हमारी सुबह की चाय से लेकर सूरज की धूप तक हर चीज में काम करती है। कभी सोचा है कि गर्मी एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है? मतलब हम आग से दूर खड़े होकर भी उसकी तपिश कैसे महसूस कर लेते हैं? सवाल बड़ा सीधा है, लेकिन इसका जवाब वो बड़ा मजेदार है। तो ये हीट ट्रांसफर आखिर है क्या? देखिए, बहुत ही आसान भाषा में ये गर्मी का गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ बहना है। बस ये कुदरत का एक नियम है कि एनर्जी हमेशा बैलेंस खोजती है और गर्मी भी ठीक यही करती है। इसको ना एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने चाय का एक गर्म कप पकड़ा हुआ है। थोड़ी ही देर में कप की गर्मी हाथों में महसूस होने लगती है ना? बस यही तो है हीट ट्रांसफर, जो हर पल हमारे आसपास हो रहा है। और मजे की बात यह है कि गर्मी का ये सफर कोई एक तरीके से नहीं होता। इसके 3 बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। पहला है चालन यानी कंडक्शन, दूसरा है संवहन यानी कन्वेक्शन और तीसरा है विकिरण यानी रेडिएशन। चलिए एक एक करके तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चालन की। ये गर्मी के ट्रांसफर का सबसे सीधा साधा और कह सकते हैं सबसे शांत तरीका है। इसमें ऊर्जा एक कण से दूसरे कण तक पास होती जाती है। देखिए, चालन में होता क्या है कि जो कण होते हैं ना, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होते। वो बस अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं, कांपते हैं और अपनी एनर्जी अपने पड़ोसी कण को पास कर देते हैं। ये कुछ एक रिले रेस की तरह है, जहां बैटन तो आगे बढ़ता है पर दौड़ने वाला अपनी ही लेन में रहता है। और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि पूरी चीज का टेम्परेचर एक जैसा न हो जाए। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है लोहे की कोई रॉड। उसका एक सिरा आग में डालिए और धीरे धीरे गर्मी दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जो हीट एक्सचेंजेस होते हैं वो भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे तरीके पर, संवहन पर। अगर चालन एक रिले रेस था, तो संवहन को एक तरह का पार्टिकल डांस समझ सकते हैं। इसमें कण खुद गर्मी को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हाँ, संवहन की प्रक्रिया सिर्फ लिक्विड्स और गैस में होती है। इसमें जब कोई लिक्विड या गैस गर्म होती है तो वो फैलकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है, और उसकी खाली जगह भरने के लिए ऊपर की ठंडी और भारी चीज नीचे आ जाती है, और ये चक्कर चलता रहता है। अब संवहन भी ना 2 तरह का होता है। एक होता है नेचुरल, जैसे जब हम पानी उबालते हैं तो गर्म पानी खुद ब खुद ऊपर उठता है, और दूसरा होता है फोर्स्ड, मतलब जब हम पंखे या पंप का इस्तेमाल करके गर्मी को फैलाते हैं, जैसे कार का रेडिएटर इंजन को ठंडा रखता है। और अब आते हैं गर्मी के सफर के सबसे कमाल के सबसे पावरफुल तरीके पर, विकिरण यानी रेडिएशन। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे चलने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं। ये खाली जगह से भी सफर कर सकता है। जी हाँ, यही इसकी सबसे हैरान करने वाली बात है। विकिरण को गर्मी पहुंचाने के लिए ना हवा की जरूरत है ना किसी और चीज की। ये एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी तरंगों के रूप में भेजता है, ठीक वैसे ही जैसे लाइट या रोशनी हम तक पहुंचती है। इसका सबसे बड़ा और जबरदस्त उदाहरण हमारा सूरज है। सोचिए, सूरज की गर्मी करोड़ों किलोमीटर का खाली स्पेस पार करके हम तक पहुंचती है। ये सिर्फ और सिर्फ विकिरण की वजह से मुमकिन है। बड़ी बड़ी औद्योगिक भट्टियों के अंदर भी गर्मी इसी तरह फैलती है। तो हमने तीनों तरीकों को एक एक करके तो समझ लिया। अब चलिए इनको एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि इनके बीच का जो फर्क है वो एकदम शीशे की तरह साफ हो जाए। तो एक नज़र में देखते हैं। चालन में कण अपनी जगह पर ही रहते हैं। संवहन में भई कण खुद गर्मी लेकर चल पड़ते हैं। और विकिरण में तो कहानी ही अलग है। वहां तरंगों के जरिए ऊर्जा पहुंचती है। एक और बड़ा फर्क, चालन और संवहन को चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, लेकिन विकिरण को किसी सहारे की जरूरत नहीं, और इसीलिए स्पीड के मामले में भी विकिरण ही सबसे तेज है। तो सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि चालन और संवहन को अपना सफर पूरा करने के लिए किसी न किसी चीज की जरूरत होती है, लेकिन विकिरण उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं, वो खालीपन से भी गुजर सकता है।
तो आज हमने देखा कि कैसे गर्मी 3 अलग-अलग तरीकों से अपना सफर तय करती है और ये तीनों प्रक्रियाएं हर पल, हर सेकंड हमारे आसपास काम कर रही हैं, सुबह की चाय के कप से लेकर हम तक पहुंचती सूरज की रोशनी तक। तो अगली बार जब भी कोई गर्म चीज महसूस हो तो एक पल के लिए रुकिएगा जरूर और सोचिएगा कि ये गर्मी हम तक पहुंची कैसे। क्या ये चालन है, संवहन है या फिर विकिरण? ये कमाल का विज्ञान हमारे चारों ओर है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।